या कहते हैं ज्येष्ठम रामम महात्मानम। दशरथ जी के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम गुरुदेव वशिष्ठ ने राम रखा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम। राम का अर्थ क्या है? तो कहते हैं राम का अर्थ है सबको आनंद प्रदान करने वाला। जो सबको आनंद प्रदान करे उसको कहते हैं राम, और जो सबको दुख दे उसको कहते हैं रावण। रावण का भी यही अर्थ है, जो दूसरे को दुख दे उसका नाम रावण। रावणो लोक रावण। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रावण का नाम रावण क्यों? बोले लोक रावण ये सारी दुनिया को रुलाता है। रावयति ये सबको रुलाता है। रावण के कारण सारी दुनिया रो रही थी, इसीलिए उसका नाम रावण। उसका असली नाम तो दशानन है। जो नामकरण किया था उसके पिताजी ने, तो नामकरण में तो दशानन नामकरण ही हुआ है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में पढ़ ले। ये रावण नाम तो उसका उसके गुण के कारण पड़ा। सबको रुलाता था इसलिए उसका नाम रावण हो गया। रावणो लोक रावण। और जो रुलाता है वो रोता भी। रावण बहुत रोया भी है। रावण के इतना कोई रोया ही नहीं दुनिया में महाराज। हाँ, रावण कितना रोया। कहते रावण भगवान शिव का परम भक्त था। एक दिन कैलाश पहुंचा भगवान शिव का पूजन करने के लिए, और पूजन करने के बाद उसको क्या सूझी? 10 खोपड़ी थी रावण की। एक खोपड़ी वाले की बुद्धि में तो कोई बात स्थिर रहती नहीं हो। जिसकी 10 खोपड़ी हो उसकी क्या दशा होगी आप सोच लो। एक खोपड़ी वाले से तो दुनिया परेशान हो जाती हो, 10 खोपड़ी वाला। अब 10 खोपड़ी में 10 प्रकार की बातें चल रही हो तो वो व्यक्ति क्या करे? तो दशानन पहुंचा और भगवान शिव की पूजा करने के बाद रावण ने सोचा कि लाओ भगवान शंकर जिस कैलाश पर्वत पर बैठे, इस कैलाश पर्वत को उठा करके देखूं इसमें कितना वजन है। कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास करने लगे। 20 भुजाओं को लगा करके रावण ने कैलाश को उठाया। ऐसे कैलाश हिल गया। कैलाश के शिखर पर भगवान भोलेनाथ भगवती पार्वती को अपने वाम भाग में विराजमान करके बैठे थे। पर्वत जब हिला तो भगवती पार्वती ने कहा, भगवान ये क्या हो रहा है? भूकंप आ गया क्या? तो भगवान शंकर ने कहा, देवी भूकंप नहीं आया, चेला आ गया। चेला आ गया? बोले जिस चेला के आने से गुरु के घर में भूकंप आ जाए, ऐसा चेला तो ना आवे तो भाई अच्छा है। रावण ने आकर के पूरा कैलाश ही उठा लिया। तो भगवती पार्वती ने कहा, भोलेनाथ आपके चेले आपके सेवक ऐसे ही उद्दंड है, गुरुजी का ही घर गिरा देना चाहते। ऐसे चेलों पर आपको शासन करना चाहिए, आप इसे दंडित करो। भगवती पार्वती ने कहा तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है। भगवान शंकर को क्या करना था, धीरे से उन्होंने कैलाश को दबा दिया। जब दबाया तो पच्च से उसके 20 हाथ दब गए। तो कैलाश नीचे आया और वो अपने हाथों को 20 हाथों को रावण निकाल सके तब तक कैलाश हाथ पर बैठ गया। उंगलियां दब गई, उसी में पिस गई। अब वो निकालने की कोशिश करे तो निकाल न पावे और चिल्लाए, रोता रहा रोता रहा। पुराणों में कथा, हजारों वर्ष तक रावण रोता रहा, उसकी उंगलियां दबी रही कैलाश के नीचे। इतना रोया इतना रोया, अंत में भगवान शिव को दया आ गई। भगवान ने कहा तुम बहुत रोए हो इसलिए जाओ, तुम्हारा नाम रावण। तो जो रोए वो भी रावण, और जो दुनिया को रुलावे वो रावण। इतना रोया है रावण। तो रावण का मतलब रावणो लोक रावण, जो सबको रुलाता है। और राम जी बोले राम जी सबको आनंद प्रदान करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते, त्रैलोक्य सुपासी सो सुख धाम राम अस नाम। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते
त्रैलोक सुखासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। नौ आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुखासी। करते त्रैलोक सुखासी। करते त्रैलोक सुखासी।